बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं एक्सरसाइज 14 का क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करती हूँ। 2 sin थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू 0। तो हमने इसमें फाइंड क्या करना है, एक्चुअली थीटा की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। सबसे पहले मैं इसको एज इट इज़ लिखती हूँ, 2 sin थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे कॉस क्या है, स्क्वायर में लिखा हुआ, तो इसको मैं साइन के फॉर्म में लिखना चाहती हूँ। हमें पता है सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब यहाँ से मुझे कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए, इसको मैं सेपरेट कर लेती हूँ। कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये मेरे पास आ गई कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू। इस वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट कर देती हूँ। सो दिस इम्प्लाइज 2 sin थीटा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू 0। ये -1 है, ये +1 है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 2 sin थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से हमारे पास क्या कॉमन आ सकता है, साइन थीटा। साइन थीटा को हम लोग कॉमन ले लेते हैं। साइन थीटा कॉमन ले लिया, यहाँ 2 और यहाँ पे नेगेटिव साइन इंटू साइन थीटा। अब या तो साइन थीटा 0 के इक्वल है या 2 माइनस साइन थीटा 0 के इक्वल है। दोनों को 1 बाय 1 हम लोग 0 के इक्वल पुट कर देते हैं। दिस इम्प्लाइज साइन थीटा इज इक्वल टू 0 और 2 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 0। So this implies sin theta is equal to 2 and sin theta is equal to 2. अब स्टूडेंट्स यहाँ पे थीटा कोई भी एंगल है, किसी एंगल पे साइन की वैल्यू आ रही है 2, ये पॉसिबल ही नहीं है। रीज़न ये है, जो हमारे पास हम कोई भी वैल्यू पुट करें, जितना बड़ा जितने छोटा वैल्यू पुट कर लें एंगल की, थीटा की, हमारे पास जो साइन की वैल्यू रेंज है ना हमारे पास, वो क्या है, -1 से +1 तक है। -1 भी इंक्लूड है, 1 भी इंक्लूड है। तो -1 से 1 के दरमियान कहीं पे 2 तो लाई नहीं कर रहा, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि किसी एंगल पे हमारे पास साइन की वैल्यू क्या आए, 2 आए। ठीक है, एज -1 to 1 इज रेंज ऑफ साइन थीटा एंड 2 डज नॉट लाई इन -1 से 1। तो -1 से 1 के दरमियान कहीं पे 2 तो लाई नहीं कर रहा ना, इसका मतलब है ये हमारा पॉसिबल है ही नहीं। दिस इम्प्लाइज साइन थीटा इज इक्वल टू 2 इज नॉट पॉसिबल। तो ये पॉसिबल ही नहीं है। होप सो क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, साइन थीटा इज इक्वल टू 0। तो हम लोग टेबल में से देखते हैं थीटा की किस वैल्यू पे हमारे पास आंसर 0 आता है साइन का। तो देखिए साइन वाली रो देखेंगे, यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, 0 पे आ रहा है, 180 पे भी 0 आता है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास आ गया साइन। दिस इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू 0 एंड पाई। तो ये मेरे पास आ गई थीटा की वैल्यू। अगर यहाँ पे मैं क्वाड्रेंट्स बनाऊँ तो देखिए, यहाँ से रोटेशन स्टार्ट की, यहाँ पे एंगल क्या है, 0 डिग्री। यहाँ पे क्या हमारे पास, चले रेडियन, 0 रेडियन। यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, π/2 पाई, और ये आ गया 3π/2। और यहाँ पे अगेन रोटेशन जब कंप्लीट होगी 2π। तो 2π और 0 क्या है, सेम, मतलब कि एक ही लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं। तो मैंने 0 ले लिया, इट मीन्स 2π भी बात हो गई। तो 0 और पाई पे हमारे पास साइन की वैल्यू क्या आती है, 0 आती है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन 6 करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 0। फर्स्टली इसको एज इट इज़ लिखते हैं, 2 sin स्क्वायर थीटा नेगेटिव साइन थीटा इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन आ सकता है, साइन थीटा। तो हम लोग साइन थीटा को कॉमन ले लेते हैं। साइन थीटा कॉमन ले लिया, 2 sin थीटा -1 इज इक्वल टू 0। तो एक दफ़ा हमारे पास साइन थीटा 0 आ जाएगा, एक दफ़ा ये साइन थीटा इज इक्वल टू 0 और
2 sin थीटा -1 इज इक्वल टू 0। अब क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग ये बात कर चुके हैं कि हमारे पास साइन जो है मतलब कि किस एंगल पे ज़ीरो वैल्यू देता है, तो वो ज़ीरो एंगल है या फिर हम लोग कह सकते हैं पाई एंगल है। क्लियर है? तो ज़ीरो और पाई पे हमारे पास क्या है, ज़ीरो वैल्यू देता है। दिस इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू ज़ीरो एंड पाई। यहाँ से तो ज़ीरो और पाई वैल्यू आ गई हमारे पास। अब नेक्स्ट इसके लिए हमने सॉल्व करना है, तो यहाँ से आ गया 2 साइन थीटा इज इक्वल टू 1। 2 को हम लोग राइट साइड डिवाइड कर देते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। ये क्वाड्रेंटल एंगल से मैंने रेफरेंस एंगल की बात नहीं की थी, ठीक है, लेकिन ये 1/2 मतलब जिस एंगल पे आ रहा है वो कोई क्वाड्रेंटल एंगल नहीं है। तो इसके लिए हम लोग इसके साइन देखेंगे, इसके क्वाड्रेंट्स देखेंगे किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यू है तो ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा हमारे पास, फर्स्ट और सेकेंड में। एज sin theta is positive, so sin theta lies in first and second quadrant। तो ये पहले और दूसरे क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो हम अब इसका लेंगे रेफरेंस एंगल। तो इसका रेफरेंस एंगल हमारे पास क्या आएगा स्टूडेंट्स, रेफरेंस एंगल यहाँ पे 1/2 है। 1/2 किस एंगल पे आ रहा है, π/6 पे। तो इसका मतलब है हमारा जो रेफरेंस एंगल है वो क्या है, π/6 है। रेफरेंस एंगल इज इक्वल टू π/6। अब हमने लेना फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट के लिए रिक्वायर्ड एंगल। रिक्वायर्ड एंगल फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट इज, फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए जो रेफरेंस एंगल है वही हमारा एंगल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया थीटा इज इक्वल टू π/6। लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट के लिए क्या करेंगे, रिक्वायर्ड एंगल फॉर सेकंड क्वाड्रेंट इज, फॉर सेकंड क्वाड्रेंट इज थीटा इज इक्वल टू पाई में से माइनस कर देंगे रेफरेंस एंगल को। तो इनका एलसीएम लेंगे 6π - π। दिस इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू 5π/6। हमने थीटा की वैल्यू फाइंड करनी थी तो हमारे पास थीटा की 4 वैल्यूज आ गई। दिस इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू 0, पाई, π/6 एंड 5π/6। ये हमारे पास हो गया क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व। होप सो स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो गया। अगर आपको मेरा टीचिंग मेथड पसंद आया हो तो वीडियो को कर दे लाइक, चैनल को कर दे सब्सक्राइब एंड प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।